प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आईक्यू गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर। जहां हमने पहली वीडियो छोड़ी थी वहां से हम आज इसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई दिन से वीडियो नहीं आ पाए आपकी। तो आज उस वीडियो का रिवीजन करते हुए आगे क्लास को बढ़ा देते हैं। टॉपिक आपका चल रहा था भारत की जल सीमा। क्या चल रहा था आप कहोगे? आपका जो वर्गीकरण में था वो भारत की सीमा था, भारत की सीमा। ये आपका हेडिंग था। इसमें आपने क्या देखा था? इसमें आप दो चीज थी इसमें। एक आपकी कौन सी सीमा थी? जल सीमा, जल सीमा। दूसरी आपकी इसमें सीमा थी स्थल सीमा। दो, इसमें दो टॉपिक थे आपकी, जल और स्थल। स्थल सीमा में आपकी पूर्ण कर चुका था और मुझको पढ़ानी थी जल सीमा। जल सीमा आपका हेडिंग लगा हुआ था। और जल सीमा पर आप कहोगे, जल सीमा से कुछ क्वेश्चन मैंने पहले उसमें आपके करा दिए थे। पहली वीडियो आप जैसे ही देखोगे उसमें कुछ जल सीमा करा देती है। उसका रिवीजन करते हुए मैं फिर क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप इसी क्लास को ये भारत का है। इसको हम कहते हैं, ये जो सीमा है यहाँ तक, इसे हम कहते हैं जल सीमा। ये कौन सी सीमा है? आप जल सीमा से लगा हुआ है, ये आपकी जल सीमा है। तो इसे हम कहते हैं प्रायद्वीप संरचना। प्रायद्वीप संरचना किसे कहते हैं? वह आकृति, पृथ्वी की वह आकृति जो बीम रूप में हो और जल उसके तीनों ओर हो, उसे हम कहते हैं आकृति। ये कौन सी खाड़ी है? आप कहोगे कि ये है बंगाल की खाड़ी। और इसके बाद इसके दक्षिण में कौन सी? आप कहोगे इसमें है हिंद महासागर। इधर क्या है? आप कहोगे इधर है अरब सागर। ये आपकी है जिसे आप कहोगे खंबात की खाड़ी। ये आपकी कौन सी है? आप कहोगे कच्छ की खाड़ी। यहां आपका एक नया देश है जिसका नाम है श्रीलंका। ये कितना है? आप कहोगे श्रीलंका जो है इसके बीच ये जो ये है ये स्पेस, इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। इसके बाद ये आपका क्या होगा?
खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और आप क्या कहोगे बंग। यहां पर ये जो बंगाल की खाड़ी है इसमें आपके द्वीप पाए जाते हैं, जिसे आप कहोगे निकोबार द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह? आप कहोगे निकोबार द्वीप समूह। समझ में आया? कौन सा द्वीप समूह? निकोबार द्वीप समूह। पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन रहा था, भारत की, जो मैंने पढ़ाया था, भारत की जल सीमा कितने देशों से मिलती है? आपका पहला देश ये बन गया था, ये आप कौन सा है? पाकिस्तान। पहला देश आ गया आपका। दूसरा देश यहां भी मिला रहा था जल सीमा से, जिसका नाम है बांग्लादेश। तीसरा आपका कौन सा है? तीसरा ये रहा, जो आपको दिखाई देगा, जिसका नाम है म्यांमार। तीन देश आपके सामने आ गए थे। एक देश आपका यहां आएगा, मालदीव। ठीक है, ये भी क्या आपका देश। चौथा एक यहां पर आएगा इंडोनेशिया। एक श्रीलंका, छठा। एक यहां कोई बना देता हूं मैं, जिसका नाम है थाईलैंड। कौन सा देश? आप कहोगे थाईलैंड देश। यहां तक बताओ कोई। ये आपकी जल सीमा थी। आपकी जल सीमा कितने देशों से मिलती है? आप कहोगे 7 देशों से मिलती है। कौन कौन से? आपने कहा ये। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि बताओ भारत की जो जल सीमा है सबसे नजदीक कौन सा देश है? आप कहोगे श्रीलंका इसके सबसे नजदीक देश है। दूसरा सबसे नजदीक देश कौन सा है? इस क्वेश्चन पर क्लास रुकी हुई थी। पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि भारत भारत की जल सीमा के निकट देश, निकट देश। आपको मैं बताता चलो, पहला देश आएगा आपका श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। कितने किलोमीटर में? आप कहोगे 39 किलोमीटर। कौन सा? श्रीलंका। कहाँ है? आप कहोगे ये रहा श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी में श्रीलंका है। ये कितनी दूरी पर? 39 किलोमीटर की दूरी है ना। दूसरा देश कौन सा बनेगा? आप कहोगे दूसरा बनेगा इंडोनेशिया। इंडो कितनों किलोमीटर दूर है? आप कहोगे 94 किलोमीटर। ठीक है, कुछ किताबों में अलग मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या कहोगे 94 किलोमीटर। दूसरा किससे सीमा बनाएगा? आप कहोगे सीमा किससे बनाएगा? ये सीमा बनाएगा निकोबार द्वीप समूह से। द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह से बनाते हैं। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा राजधानी क्या है इसकी? यदि आपसे पूछा जाए कि राजधानी क्या है, आ जाती है कभी कभी पेपर में, तो राजधानी है इसकी जकार्ता।
राजधानी क्या है? जकार्ता। ये कैसा देश है? आप क्या होगे? मुस्लिम, मुस्लिम समुदाय वाला देश। मुस्लिम समुदाय वाला देश है, जो सबसे नजदीक है। कौन से दो देश हो गए मुस्लिम समुदाय का लोग, और यहां से क्या करते थे? आप क्या होगे? लगभग 16वीं शताब्दी में, मतलब 16वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, अंग्रेज मसालों का व्यापार। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में अंग्रेज क्या करते थे? मसाला का व्यापार। पहला, आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा, भारत की जल सीमा, निकटतम जल सीमा पहला देश कौन सा? श्रीलंका। उसके बाद दूसरा पूछेगा कौन सा है? इंडोनेशिया। और आपसे पूछे कितने किलोमीटर पे? आप कहोगे 94 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा, किससे सीमा मिलाता है? आप कहोगे निकोबार द्वीप समूह से। इसकी राजधानी क्या? आप कहोगे इसकी राजधानी जकार्ता। किस समुदाय के लोग रहते हैं? आप कहोगे मुस्लिम लोग रहते हैं। कि इसमें कब मसालों का व्यापार किया गया? यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, भारत, ठीक है, भारत से कितने देश जल व स्थल दोनों सीमा मिलाते हैं? वह कौन कौन से देश हैं जो भारत के जल और स्थल दोनों से सीमा मिलाते हैं? आप क्या कहोगे? उनकी संख्या है भाई 3। आंसर कितने हैं? 3 देश हैं। मैं तीनों देशों के नाम बता देता हूं, कौन कौन से। पहला, पाकिस्तान, लिख ही देता हूं। स्थल से मिलाता है और जल से भी। दूसरा, आप कहोगे बांग्लादेश। तीसरा आपका तीसरा आपका आएगा म्यांमार। ये कितने देश हैं? आप कहोगे 3 देश हैं जो जल और थल से सीमा मिलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा, भारत की या भारत का वह राज्य, भारत का वह राज्य जो सबसे लंबी तट सीमा बनाता है। वो राज्य बताओ जिसकी सबसे लंबी जल तट सीमा हो। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का वह राज्य है, राज्य जो सबसे लंबी जल तट सीमा बनाता है, मतलब वो सीमा बतानी है जो जल से सबसे लंबी सीमा लगाता हो। तो आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है मेरा भाई तो ले सकता है। तो अब हम गुजरात के बारे में जान लें। सबसे लंबी तट सीमा किसकी है? गुजरात की। चलो,
तो आंसर क्या है हमारा? गुजरात। अब मैप में देख लेते हैं गुजरात है कहाँ। ये रहा गुजरात। गुजरात की जो कुल तट सीमा है, पहला क्वेश्चन मैं यहां से बताता हूं, कुल तट सीमा, कुल तट सीमा आप कहोगे 1600 किलोमीटर। आपको याद रखना है जो गुजरात है उसकी जो कुल तट सीमा है 1600 किलोमीटर। ध्यान रहे जो पश्चिमी घाट है ना, ये जो ये बोलते हो आप, इसको कहते हो पश्चिम घाट। ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं पश्चिम घाट। ठीक है, तो इसकी कुल लेंथ, कुल लंबाई भी 1600 ही है। तो ये कितनी है? आप कहोगे कुल, कुल का मतलब इसमें क्या है? आप कहोगे इसमें जल है और आप कहोगे स्थल है। जल कितनी है? आप कहोगे 1214 किलोमीटर की। ठीक है, स्थल कितनी है? आप इसको अच्छी तरीके से घटा सकते हो, नहीं घटाना था तो मैं सिखा देता हूं, 6 किलोमीटर। समझे? इतने किलोमीटर कौन सी है? स्थल सीमा है। तो कहां है आपका? ये रहा। ठीक, ये आपका कौन सा? गुजरात की स्थल सीमा। सबसे लंबी जल तट सीमा वाला राज्य गुजरात है। इसके बारे में और देख लेते हैं। राजधानी क्या है इसकी? आप कहोगे इसकी राजधानी है गांधीनगर। थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में कि गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में से ही एक आपके व्यक्ति निकल कर आए थे, गांधी, महात्मा गांधी। और गुजरात से जो मुख्यमंत्री आपके प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले कौन? आप कहोगे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो ये गांधीनगर इसकी राजधानी है। तो इसके लिए आप कहोगे प्राचीन से बहुत प्रमुख है। कैसे? आप कहोगे इसमें एक बंदरगाह पड़ता है। बंदरगाह जिसका नाम आप क्या कहोगे? क्या है? आप कहोगे जिसका नाम है सूरत। डायरेक्ट ही बता देता हूं। और ये जो सूरत है ये अंग्रेजों के समय में प्रसिद्ध था। ठीक, और अंग्रेज इसका विलय किसने करा था? आप कहोगे दिल्ली सल्तनत में विलय करा था अकबर ने। और ये सूरत बंदरगाह कहाँ है? आप कहोगे यहां पर है सूरत बंदरगाह। सूरत किस नदी के मुख पे? आपसे पूछ लेगा, ये है आपका। यदि नदी पूछेगा तो आप कहोगे ताप्ती नदी के मुख पर है। कौन सी नदी के मुख पर है? आप कहोगे ताप्ती नदी के मुख पर है। और सबसे बड़ी बात, एक पहाड़ी है यहाँ पर, पर्वत, जिसे आप कहते हो गिर पहाड़ी। गिर अगले चैप्टर में आओगी। अरे किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहोगे पर्वत है। ये प्रसिद्ध है आपका शेर के लिए। कौन से शेर? आप कहोगे बब्बर शेर। बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सा? आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान पर। पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे जो मैंने कवर कर दिया कि गिर कैसी राज, आप क्या कहोगे? गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तट सीमा, कुल कितनी सीमा है? आप कहोगे 1600 किलोमीटर की है। जल वाली कितनी है? आप कहोगे 1204। और वो दूसरी कितनी है? आप कहोगे 386 है तो किलोमीटर। और राजधानी गांधीनगर। सूरत सबसे प्रसिद्ध आप कह सकते हो बंदरगाह है सूरत, जो आप क्या कहोगे जो ताप्ती नदी के। और गिर क्या है? राष्ट्रीय पर्वत है। अगला क्वेश्चन बनेगा, ये भी पूछ सकता है दूसरी सबसे लंबी, मतलब दूसरा राज्य कौन सा है जो सबसे लंबी सीमा मिलाता है? तो आपसे क्वेश्चन बनेगा भारत का दूसरा
दूसरा राज्य कौन सा है जो सबसे लंबी तट सीमा तो आपका दूसरा राज्य आएगा, ये कहां पर है, आपका आंसर होगा जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ है आपका, ये रहा, मैप में भी दिखाता चलो। ये दूसरी सबसे लंबी सीमा तट सीमा जल सीमा मिलाता है। यदि आपसे तीसरा पूछ ले, दूसरा मैंने ये लिख दिया, तीसरा पूछ ले तो आप तीसरा कह दोगे आंध्र प्रदेश है। ये तो हुई आपकी बड़े वाले राज्यों की, सबसे बड़ी गुजरात की, दूसरी तमिलनाडु की, ठीक है, चौथी किसकी है, आप कहोगे आंध्र प्रदेश के। यदि पूछ ले सबसे छोटी जल सीमा किसकी है, आपसे पूछ ले सबसे छोटी, सबसे छोटी जल सीमा वाला भारत का राज्य, अब बात राज्यों की चल रही सबसे छोटी, तो आप कहोगे सबसे छोटी राज्य पर है जिसका नाम है गोवा। गोवा की कैसी है, सबसे छोटी जल सीमा है, कितने किलोमीटर की, यदि आपसे पूछ ले तो आप कहोगे 101 किलोमीटर, ठीक है, कितनी, आप कहोगे 101 किलोमीटर है। कहाँ है गोवा, आप कहोगे मैप में दिखा देता हूँ, ये रहा आपका गोवा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। गोवा, गोवा जो इसकी राजधानी है, राजधानी क्या, आप कहोगे इसकी राजधानी है पणजी, पणजी, ठीक। इसका विलय किसके द्वारा किया गया था, आप कहोगे जी सेना के द्वारा किया गया था। किससे लिया गया था, आप कहोगे पुर्तगाली क्षेत्र। और ध्यान रहे सबसे पहले, ठीक है, पुर्तगालियों ने ही सती प्रथा का अंत गोवा में किया था। मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले, अंग्रेजों ने बाद में किया, इससे पहले पुर्तगालियों ने कहां कर दिया था, गोवा में कर दिया था। यदि आपसे पूछे दूसरा, तो दूसरा मैं ऊपर लिख देता हूं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकता है। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है दूसरी सबसे छोटी जल सीमा वाला राज्य, तो आप आंसर करोगे कि ये राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल कितनी है किलोमीटर, आप कहोगे 154 किलोमीटर की जल सीमा, समझ में। दूसरी किसकी है, आप कहोगे इसकी। यहां से क्वेश्चन आप कहोगे जी इसकी राजधानी पूछ सकता है पश्चिम बंगाल की, तो आप बता दोगे पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, आप कहोगे कलकत्ता है, या कोलकाता कहो या कलकत्ता, ठीक है। कैसा है, आप कहोगे कहाँ है पश्चिम बंगाल, आपको दिखाई भी देता हूं, ये रहा पश्चिम बंगाल, यहाँ इसको गैप लगा दो, सॉरी यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल।
खास बात क्या है इसकी? खास बात इसकी है ये दोनों सीमा मिलाता है। कौन कौन सी? आप कहोगे जल सीमा भी मिलती है, वह दूसरी कौन सी? स्थल सीमा भी मिलती है। जल और स्थल दोनों सीमा मिलाता है। समझ में? कौन कौन सी सीमा? आप कहोगे जल सीमा, दूसरी कौन सी सीमा आती है? स्थल सीमा आती है। ये दोनों ही सीमा मिलाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है भाई कमेंट करके। यदि किसी को किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है या किसी को स्पेशल पढ़ना है तो मुझे कमेंट में भेज सकता है। हाँ, एक बच्चे की आई थी कि हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री में इसके बाद पढ़ाऊंगा, एक मैप सहित पढ़ाऊंगा। यदि ज्योग्राफी आपने समझ ली तो हिस्ट्री को समझना बहुत आसान हो जाएगा। केवल डेट आपको याद करनी है। यदि आपने ज्योग्राफी, भारत भूगोल अच्छे से पढ़ा तो हिस्ट्री में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और चैनल को सब्सक्राइब करना, यदि अच्छा लगे कि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक, आगे चलते हैं। तो कौन सी है? जल सीमा दोनों से मिलाता। ऐसा कोई और राज्य भी है जो जल से भी मिला है, स्थल से मिला है? जी हाँ, गुजरात ऐसा ही राज्य है जो जल से मिलाएगा और स्थल से भी सीमा मिलाता है। यहां तक कोई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि बताओ भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे लंबी जल सीमा मिलाता है? आप कहोगे वो आपका है निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? आप कहोगे निकोबार द्वीप समूह सबसे लंबी जल सीमा मिलाने वाला राज्य। कमेंट में छोड़ना कि कमेंट में आंसर देना कि सबसे छोटी जल सीमा मिलाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो सॉरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आप यहाँ आंसर मुझको कमेंट में देना और कल को मैं इसका आंसर बता दूंगा। और अब कुछ के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा भाइयों कि भाई ये वाली नहीं बताई जी 200 किलोमीटर तक हम खनिज निकाल सकते हैं या कितने किलोमीटर तक हम इसमें सुरक्षा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये भाई मैं तुम्हें आगे जब खनिज पढ़ाऊंगा तब इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ वर्गीकरण भारत का। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया? आप कहोगे सबसे पहले क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकरण, दूसरी बार राज्य और राजधानी के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा आपको क्या पढ़ाया था? अक्षांश और देशांतर, और चौथा सीमाओं के आधार पर वर्गीकरण कराया था। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो या कोई पॉइंट समझ में ना आया तो मुझे कमेंट में जरूर भेज सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए गए। एक बार और रिवीजन कर देता हूँ कौन कौन सा। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि भारत की जल सीमा कितने देशों से मिलती है? तो आप कहोगे 7 देशों से मिलती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ठीक है। आप दूसरा क्वेश्चन, ये थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, 7 देशों। कितने राज्य मिलाते हैं? आप कहोगे राज्य मिलाते हैं 9, गुजरात, मुंबई, उसके बाद या आप कह सकते हो महाराष्ट्र से मिलती है, और उसके बाद आपका कर्नाटक, गोवा, और उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी तट सीमा किसकी है? आप कहोगे गुजरात की है। कितना? 1214 किलोमीटर है। ठीक। दूसरी सबसे आप कहोगे तमिलनाडु की। तीसरी किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। सबसे छोटी किसकी है? गोवा की 101। दूसरी किसकी है? आप कहोगे पश्चिम बंगाल की है। कितनी है? 154 किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा कि ये पश्चिम बंगाल खास बात क्या है? जल और थल दोनों से मिलाता है, ऐसी गुजरात मिलाता है। तो ये आपका पोर्शन पूरा हुआ। और कल आपकी कौन सी, आप कहोगे हिमालय आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं मेरे भाइयों। ओके बाय।